हेलो दोस्तों, मैं एके सर आप सभी का श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। और आज है 18 अक्टूबर 2020 और जानते हैं 18 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसे कि ये देख रहे हैं डेली प्रोग्राम है, डेली जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें मेरा जो MWF का जो ज्योग्राफी का क्लास था, जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आता था MWF में, उसका टाइम चेंज कर दिया गया। अब हम सुबह 11 बजे आपको लाइव आएंगे, तो इसको याद रखेंगे। अगर जरूरत है तो जरूर आएंगे 11 बजे लाइव MWF में। तो आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 2023 तक रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। यानी रग्बी फुटबॉल यूनियन एसोसिएशन इंडिया यानी भारत सरकार है, उसके द्वारा ये समझौता किया है उड़ीसा सरकार के द्वारा कि रग्बी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण देगा और ट्रेनिंग देगा। वो कौन? उड़ीसा सरकार ये देने की घोषणा किया है। उड़ीसा सरकार के जो CM है हमारे नवीन पटनायक जी, अभी हाल ही में इन्होंने सुजल ड्रिंक टैप मिशन फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत 2022 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा से अभी हाल ही में उड़ीसा में आपको रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। शिक्षा को जो कोविड-19 के दौरान जो शिक्षा में रुकावट है, यानी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसे रेडियो के माध्यम से पढ़ाने के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। यही नहीं, WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 को अच्छे तरह से नियंत्रण करने के लिए इन्हें बहुत ही सराहना मिला था उड़ीसा सरकार को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? यानी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहला व्यक्ति है जिनका नाम है भानु अथैया। ये पहली हैं जिनको क्या मिला है? ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इनको पुरस्कार से नवाजा गया था 1982 ईस्वी में। कब मिला था? 1982 ईस्वी में इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था फिल्म गांधी के लिए। फिल्म गांधी के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था। ये 100 से अधिक फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम कर चुकी है। जैसे लगान फिल्म हो, गांधी फिल्म हो या अन्य बहुत सी फिल्मों में ये काम कर चुकी है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में। इन्हें हाल ही में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गांधी फिल्म के जो निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो रिचर्ड एटनबरो। इसको भी याद रखेंगे। कब इनको पुरस्कार मिला था? तो 1982 ईस्वी में। और ये पहली महिला है जिन्हें आपको ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, यानी इसे शॉर्ट में कहते हैं UNHRC, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 47 है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के पड़ोसी जो देश हैं, खासकर चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, इसके अलावा रूस और क्यूबा जैसे देशों को आपको UNHRC का सदस्य मिला है इस साल। यानी ये वोटिंग हुआ जिसमें ये 5 देशों को चुना गया है। और यह इन लोगों का कार्यकाल 3 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 3 वर्षों का है। भारत इसके विपरीत वोटिंग किया था, फिर भी चीन, पाकिस्तान, नेपाल, रूस, क्यूबा जैसे देशों को क्या मिला गया? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की सदस्यता मिली है ये आपको देशों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में है कि किस राज्य में एशिया का सबसे लंबी हाई डायरेक्शनल रोड सुरंग
में से एक जोजिला सुरंग के निर्माण का नींव रखी गई। तो जोजिला सुरंग जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जोजिला सुरंग जो है वो आपको श्रीनगर से लेह के लिए बनाया जाएगा सुरंग, क्योंकि आपको जाड़े के दिनों में यहाँ संपर्क टूट जाता था, जिसके कारण ये इसका नींव रखा गया। ये 6 वर्षों में बन के तैयार होगा और इसका उद्घाटन किए आपको हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया इस सुरंग का, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। और इसकी लंबाई होगी 14.12 किलोमीटर, यानी एशिया में बड़ी हो जाएगी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में विश्व का सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया, यानी शुभारंभ किया गया 3 अक्टूबर को। यानी 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग दर्रा में जो बनाया गया है अटल सुरंग, वो विश्व का सबसे लंबी सुरंग है, जिसका नाम है अटल सुरंग। और उसकी लंबाई जो है वो 9.01 किलोमीटर है। यानी इससे भी बड़ा बनाया जाएगा आपको ये जोजिला सुरंग, यानी जोजिला जो दारा है उसी के अंदर ये काट के बनाया जाएगा, जो श्रीनगर के घाटी से लेकर लेह तक जोड़ने का काम करेगा। जबकि यह बनाया गया था मनीला से लेह तक के लिए। कहां से बनाया गया था? मनीला से लेह तक के लिए बनाया गया था। अभी याद रखेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यहां पर निचफू सुरंग का ब्रिज है, इसे क्या कहते हैं? ब्रिज का उद्घाटन किया गया, यानी पुल का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। निचफू जो सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में, भारत सरकार जितने भी हमारे चाइना और पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है उसमें 44 पुलों का निर्माण कर रहा है। कितना पुलों का निर्माण कर रहा है? 44 पुलों का निर्माण कर रहा है। उसी में से एक पुल है निचफू पुल, जो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हाल ही उसका शुभारंभ करवाए थे किने? राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा किस देश में पहली सबमरीन INS सिंधुवीर को दिया जाएगा? तो ये सबमरीन है INS सिंधुवीर, खासकर समुद्री इलाके को निगरानी करने के लिए दिया जाएगा अपने पड़ोसी म्यांमार को, क्योंकि हमारे हाल ही में हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे गए थे कहाँ? म्यांमार। और उन्होंने वहीं पर एक घोषणा किया कि म्यांमार को हम लोग क्या देंगे? सबमरीन INS सिंधुवीर देंगे। क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि म्यांमार में जो सितवे बंदरगाह जो कहाँ है? आपको म्यांमार में है, जिसका प्रयोग भारत करेगा अगले साल से, यानी 2021 से सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में बनाया गया है उसका प्रयोग कौन करेगा? यूज कौन करेगा? तो भारत करेगा वो सितवे बंदरगाह। याद रखेंगे म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपादी है। क्या है? नेपादी है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेपाल को अभी हाल ही में भारत सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान किया था, यानी उपहार के रूप में दिया था। 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस का किया था, उपहार के रूप में दिया था। किसको? नेपाल को। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने यूएनए को $1 मिलियन सहायता दिया है। कितना? 1 मिलियन सहायता प्रदान किया। किसको? फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। कौन दिया है? भारत सरकार दिया। किसको? यूएनए को दिया है। तो इसको नोट करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत ने यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले आपके जावेद अशरफ साहब थे, अब बनाए गए हैं विशाल बी शर्मा को। किनको बनाया गया है? विशाल बी शर्मा को बनाया गया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन
सांस्कृतिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है, जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल बी शर्मा पहले थे जावेद अशरफी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने सी गार्डियन जो है एक समुद्री निगरानी के लिए ड्रोन का परीक्षण किया है? तो इस ड्रोन का परीक्षण किया है जापान। ये ड्रोन है जो समुद्री इलाके को, यानी ये जापान सागर के तट पर इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। यानी जापान सागर तट पर अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है सी गार्डियन। तो इसको याद रखेंगे। योशी हिडे यहाँ के क्या है? याद रखेंगे, यहाँ पीएम का नाम चेंज हो गया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, और यहाँ के पीएम है योशी हिडे सुगा। पहले शिंजे आबे थे, जो उनकी बीमारी के कारण, तबियत खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिए। उसके बाद यहाँ का पीएम बने हैं योशिहिडे सुगा। इसको याद रखेंगे। जबकि भारत ने अभी हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक ड्रोन का परीक्षण किया था। यानी भारत में एक ड्रोन का परीक्षण किया था, खासकर पर्वतीय इलाकों को देखने के लिए इस ड्रोन का परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था रुस्तम 2 था। जिसका नाम क्या था? रुस्तम 2, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण भारत भी किया था। जबकि याद रखेंगे, रूस ने अभी हाल ही में जिरकॉन नामक एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। कौन? तो जिरकॉन नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था आपको जापान। और चीन ने कहा कि आने वाले अगले साल, यानी 2020 के लास्ट और 21 के पहले हमने कहा एक रोबोट लॉन्च करेंगे। कहाँ? अंतरिक्ष में खनन के लिए पहली बार रोबोट लॉन्च करेगा। कौन? चीन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी इसी को कहते हैं हम लोग एनटीपीसी। क्या कहते हैं? एनटीपीसी कहते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में कौन है? तो इनको बनाया गया है गुरदीप सिंह को। पहले से ही गुरदीप सिंह थे। इनके कार्यकाल को 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, यानी ये 2025 तक बने रहेंगे। अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? 2025 तक ये बना रहेंगे। जबकि दिनेश कुमार खारा जो हैं वो एसबीआई का सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कौन? आपको दिनेश कुमार खारा है। जबकि श्रीकांत दत्तार जो हैं ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए हैं। ये दूसरे भारतीय हैं जिनको बनाया गया है। जबकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ बनाए गए हैं जे वेंकट रमू, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट के बैंक जो है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जे वेंकट रमू। ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की बात कहा है? महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आने का मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी यूपी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जारी किया गया अभी हाल ही में। जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसको हमेशा एक साथ जोड़ के याद रखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न आए। अभी है पुलिस स्टेशन, यानी प्रशासन से संबंधित है कि यहाँ एक विशेष दल का गठन किया गया है। क्या किया गया है? यानी एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है जो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से जांच कर सकता है। यानी विशेष पुलिस दल का गठन किस राज्य में किया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। याद रखेंगे 1 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच करने वाला देश का पहला राज्य है और मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी राज्य है। और साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर एक
मडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अभी हाल ही में बदला गया, जिसका नाम रख देगा बनारस। और यहाँ पर आपको नोएडा में बहुत बड़ी क्या फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जबकि दिल्ली से अभी हाल ही में चर्चा है कि वो दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स में क्या किया है, छूट दिया गया है। और प्रदूषण को रोकने के लिए यानी रेड लाइट ऑन, यानी कहने का मतलब रेड लाइट ऑन तो गाड़ी क्या ऑफ, ये अभियान की शुरुआत किया गया है कि जब सिग्नल पे रेड लाइट जल रही है यानी लाल बत्ती जल रही है तो गाड़ी को जो वहां पर रोके हैं उसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। यानी एक अभियान चलाया जा रहा है खासकर प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है और पौधारोपण नीति लागू किया गया है, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। और पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और याद रखेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और जबकि यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल। और मध्य प्रदेश से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम जो है वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही है। यहाँ पर हाल ही में अभी अन्न उत्सव मनाया गया था, क्या मनाया गया, वन उत्सव मनाया गया था। और मध्य प्रदेश के शहर इंदौर जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया था। एमपी का एक शहर है इंदौर। देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है यानी पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी विकासशील देश हैं वो अपने यहाँ गरीबी को मिटाने के लिए कई तरह के अभियान चलाते हैं और उसको और लोगों को जागरूक करने के लिए जो देशों के द्वारा चलाया जा रहा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूएनओ के द्वारा 1992 ईस्वी से 17 अक्टूबर से ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुआ। क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब देखिए ना गरीबी क्या होती है, इसमें सब लिखा हुआ है। यानी 17 अक्टूबर 2020 से मनाने की शुरुआत हुआ। इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे मनाया जाता है कब, तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1992 से ये शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर। देखिए 16 अक्टूबर को दिमाग में नहीं, देखिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और 14 अक्टूबर को आपको विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। जबकि आपको 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को ही हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और उस दिन से हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाता है। वैश्विक रूप से खाद्य की जो कमी है, जो उत्पादन है, उसको जागृत करने के लिए ये प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के सम्मान में 75वीं उसकी वर्षगांठ पर 75 रुपया का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। किनके द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये जारी किया गया था। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और एक बहुत जरूरी बात आपको ये बताना है कि मेरा ज्योग्राफी का क्लास जो सुबह 8 बजे लाइव आता था वो 11 बजे लाइव आएगा, वो MWF में, तो देखना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।